नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की सुपर फास्ट वीडियो में एक नए युग की बात करेंगे जिसमें हम संपूर्ण मनोविज्ञान का निचोड़ मात्र 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। समय आपको 25 मिनट देना होगा। अगर आपको लगता है कि मनोविज्ञान डगमगा रहा है तो आज ये कहीं ना कहीं नैया पार लगने वाली है, क्योंकि ऐसे हम जीरो से शिखर तक क्वेश्चंस लेंगे। 75 ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधे सीधे दोस्तों पूछे जाएंगे। कतई कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए, ये आप समझ लीजिएगा। और एकदम से विस्तार पूर्वक चीजों को सुपर फास्ट में देखने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। यहां से आपके 3 डाउट होंगे कि हमने कहीं अरस्तू भी पढ़ा है और कहीं विलियम जेम्स भी पढ़ा है। दोस्तों, अरस्तू को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तू अगर नहीं है ऑप्शन में तो हम क्या लगाएंगे? हम विलियम जेम्स लगाएंगे। एक और चीज बता देता हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है मिस्टर थॉर्नडाइक, तो कभी भी शिक्षा मनोविज्ञान में विलियम जेम्स मत लगा देना, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में आप थॉर्नडाइक ही लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइकी और एक लोगोस। यानी हम स्टडी ऑफ सोल की बात करते हैं, जहां पर आत्मा का अध्ययन होता है। वो ग्रीक भाषा, जिसको ग्रीक को अगर हम हिंदी में देखें तो हम यूनानी कहते हैं। याद रहिए ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक होगा, ना कि ऑप्शन सी होगा। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई लैटिन मार दें, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। आत्मा का अध्ययन ही यानी स्टडी ऑफ सोल ही मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 3। मनोविज्ञान प्रारंभ में निम्नलिखित में किसका अंग था? दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। हर बहन हर भाई बहुत ही शिद्दत के साथ क्वेश्चन नंबर 3 को लॉक करेंगे। आपको पता है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। अगला, मनोविज्ञान का प्रारंभ में अर्थ क्या था? आपको बताना होगा कि प्रारंभ में मनोविज्ञान, यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो यह बनेगा कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, और जब स्टार्ट हुआ था, जिस समय मनोविज्ञान का जन्म हुआ था, उस समय क्या था। आपको यहां पर ऑप्शन नंबर ए लगाना होगा। आत्मा का विज्ञान ही प्रारंभ में था और व्यवहार का विज्ञान अभी प्रेजेंट में है। यह चीज आपको नोट कर लेना है। वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है, शुरुआत में आत्मा का विज्ञान। तभी तो मैं कहता हूं स्टडी ऑफ सोल। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? आपको जवाब देना है। कह रहा है कि विलियम बुंट ने 1879 में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करी, लेकिन कहां करी? अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बन गया कि विलियम बुंट ने 1879 में, पहला क्वेश्चन कब करी? 1879 में। और यह प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, और यह किसने करी? विलियम बुंट ने। यह दूसरा क्वेश्चन हो गया। किसने की, कब की, कहां की? तो यह तीसरा क्वेश्चन हो गया। कहां की? तो लिप्सिंग हो जाएगा, जर्मनी, यानी जर्मनी के लिप्सिंग शहर में करी। ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक अवधारणा में प्रयुक्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मनोवैज्ञानिक अवधारणा प्रयुक्त करने वाला कौन सा साइकोलॉजिस्ट हो जाएगा दोस्तों? वो रूसो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगला, मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? यहां पोम्पोलॉजी कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आप बताइएगा, मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? दोस्तों, ऑप्शन है ए पोम्पोलॉजी, विलियम जेम्स, जेम्स अली या वॉटसन। तो पोम्पोलॉजी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मन और मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने, आत्मा का विज्ञान अरस्तू, रूसो, डेकाल्टे ने। अगला, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो दोस्तों, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया जाता है? बालक को महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार, सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, या फिर ऑल एबव या उपयुक्त सभी। तो हम कहेंगे कि मनोविज्ञान के दौरान अगर परिवर्तन किया जाता है तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारा ये बालक को महत्व, क्योंकि बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, पाठ्यक्रम में सुधार, बिल्कुल नई पद्धतियों का उल्लेख, सीखने की प्रक्रिया में जो है उन्नति का मतलब होता है उसको बढ़ाना। तो आंसर हमारा सभी पॉजिटिव वे में है, आंसर डी जाएगा। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जरा जवाब दीजिएगा। क्या जन्म के समय 200 हड्डियां होती हैं? जिस समय बच्चे का जन्म होता है वो शिशु रूप में होता है। दूसरा है 206, तीसरा है 230 और चौथा है 270। बेटा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, 270 होती है। अगर देखा जाए कि जन्म के समय 270 होती है, एक वयस्क मनुष्य के समय, एक वयस्क मनुष्य जब हो जाता है 18 साल का तो 200 क्या हो जाता है? 206 हो जाती हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह किसने कहा है? क्या स्किनर ने कहा है, वाटसन ने कहा है,
अरस्तु ने कहा है या फिर वुडवर्थ ने कहा है? दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये वॉटसन महोदय ने कहा है। क्या? बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन जाएगा भाई किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट किया जाए। ये क्वेश्चन लगभग 11 से 12 बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। यह भी बहुत ज्यादा स्टेटमेंट, यानी ये स्टेटमेंट है, मनोविज्ञान में सर्वाधिक पूछा जाने वाला स्टेटमेंट में से एक है। क्या वुडवर्थ हो जाएगा, स्किनर हो जाएगा, मैकड्यूगल हो जाएगा, प्लेटो हो जाएगा? आपको बता दूं कि यह हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैकड्यूगल। विलियम मैकड्यूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। विशुद्ध विज्ञान किसने कहा है? विशुद्ध विज्ञान, जिसको हम कहते हैं कि भाई व्यवहार का निश्चित विज्ञान, तो हम कहें व्यवहार का निश्चित विज्ञान वॉटसन हो गए और आचरण और यथार्थ का विज्ञान मैकड्यूगल हो गए। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो शिक्षा मनोविज्ञान की अगर उत्पत्ति देखा जाए तो यह आधुनिक युग में सन 1900 में हुई है। बहुत आसान है याद करना, क्योंकि डिजिट ही ऐसा कुछ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है? यानी हम शक्ति मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, शक्ति मनोविज्ञान के जनक पूछ रहा है, तो मिस्टर वॉल्फ महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? हिंदी में अगर ये क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज में ऐसा देखने को मिले, यानी मनोविज्ञान में, तो आप याद रखिएगा कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मिस्टर थॉर्नडाइक को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पशुओं पर स्टडी करी, सबसे पहले पशुओं पर स्टडी करी और इन्होंने सबसे पहले सीखने के नियम दिए, इसीलिए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, संबंधवाद का सिद्धांत, जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा गया। अगला, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के संप्रदाय का जनक कौन है? मिस्टर फ्रायड है, इसलिए ऑप्शन सी चला जाएगा। सुपर फास्ट है दोस्तों, थोड़ा सा तेज करिए। मनोविज्ञान के संरचनावाद प्रकार जो संप्रदाय है, प्रकार्य संप्रदाय है, यहां पर दो चीजें आती हैं, एक प्रकार्यवाद आता है, एक संरचनावाद आता है। तो दोनों जान लेते हैं। तो चलिए 17 नंबर पहले कर लेते हैं, प्रकार्यवाद बाद में करेंगे। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय का जनक कौन है? तो यहां पर जो 17 का आंसर है वो चला जाएगा किसके साथ? विलियम बुंट के साथ चला जाएगा। संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम बुंट। 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में इन्होंने प्रयोगशाला का एक स्थापना किया था। चलिए 18 नंबर, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद। देखिए, संरचनावाद आए तो वो मारिए, प्रकार्यवाद आए तो क्या मारेंगे? तो जब प्रकार्यवाद की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा विलियम जेम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर संरचनावाद है, यहां पर जेम्स हो जाएगा प्रकार्यवाद। दोनों में फर्क है। मनोविश्लेषणवाद ये हो जाएगा फ्रायड। 19 नंबर, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जन्म कहां पर हुआ था? दोस्तों, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की मतलब मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब होता है पूर्ण आकृति। पूर्ण आकृति का मतलब होता है कि समग्रवाद, ठीक है ना, समग्रवाद, समझ गए? तो ये कहीं ना कहीं गेस्टाल्टवादी थे। और गेस्टाल्टवादियों में क्या था कि एक समस्या का समाधान होने के लिए समस्या का होना बहुत जरूरी है, ये इनका एक कथन था। दूसरी चीज, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। क्या? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल सर जर्मनी में हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। और इसके जनक कौन है? मिस्टर वर्जाइमर। अगला, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन माना जाता है? तो बेटा, व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक कौन माना जाता है? विलियम वॉटसन माने जाते हैं। याद रखिएगा, वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, लेकिन व्यवहारवाद शब्द किसने दिया है? विलियम मैकड्यूगल ने दिया है। विलियम मैकड्यूगल ने दिया है, यह भी आप जान लीजिएगा। पुस्तक कौन सी थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक थी। विलियम मैकड्यूगल ने व्यवहारवाद शब्द को दिया है और व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक वॉटसन को कहा जाता है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पिछले साल पूछा गया है और स्किनर ने यह कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 22 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी करी जाती है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा पैदा होकर बड़ा होता है, वृद्धावस्था तक की एज में वो इंटर करता है और वृद्धावस्था तक का जो अनुभव होता है उसका व्याख्या ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट दिया है मिस्टर क्रो एंड क्रो ने। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं हमने देखा है लगभग 19 से भी ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को कतई भी नज़रअंदाज ना करें। अगला, मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की खोजों का शिक्षा में
व्यवहारिक प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों आपको बता दें कि यह जो है परिभाषा किसने दी है, 23 नंबर का जो आंसर है वो कॉल सैनिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है। तो शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष पर बल, शिक्षा का बाल केंद्रित होना, अब देखिए ये होना तो ये तो है, ये तो यस है। पाठ्यक्रम में सुधार, ये भी हमने कहा कि यस है। ये हम देखिएगा कौन सा नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों हैं, तो इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बल कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट लेकर आता है। चलिए, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, या फिर सभी हेतु? तो हम कहेंगे ऑप्शन डी, सभी के लिए भैया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। तो आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। आंसर एबिंगहॉस चला जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। एबिंगहॉस ने ये कहा था कि भैया मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है उसका अतीत बहुत लंबा है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान है कहाँ पर है? अनुशासन हेतु है, बाल विकास के ज्ञान हेतु है, मूल्यांकन हेतु है, या फिर सर्वांगीण विकास हेतु है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो योगदान है वो दोस्तों किसके साथ है? सर्वांगीण विकास वाला हम ऑप्शन लेंगे, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका होती है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या संपूर्ण शैक्षिक क्रिया में? तो हम कहेंगे दोस्तों कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, एजुकेशन साइकोलॉजी है, उसमें जो हम कहेंगे कि पूरी अगर हम देख लेंगे तो इसमें भी शिक्षण विधि आ जाएगी, इसमें ही बच्चा आ जाएगा, इसमें ही स्वयं आ जाएगा, इसमें ही टीचर आ जाएगा, इसमें ही पूरा विद्यालय का स्टाफ आ जाएगा, है ना? तो संपूर्ण शैक्षिक क्रिया में जो है सब कुछ आ जाता है। अगला, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित और प्रगतिशील विकास है, ये किसने कहा था? जरा कमेंट करके बताइएगा। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित तथा प्रगतिशील विकास है, ये 29 नंबर का जो आंसर है वो किसने दिया है? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर 28 नंबर और 29 नंबर, बताइए आंसर क्या होगा। चलिए, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा, जब अंतर्निहित शक्तियों का पूछा जाए, अंतर्निहित, यहां आंतरिक है, अंतर्निहित किसने कहा था? वो कहा था विवेकानंद ने। ठीक है, चलिए, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले रुडोल्फ कोलकाय ने किया था। याद रखिएगा, जनक कौन है? अरस्तु और विलियम जेम्स को माना जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक को माना जाता है। अगला, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित कहाँ पर हुई? अब देखिए, भारत में जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी वो हम कह सकते हैं कि कलकत्ता में स्थापित हुई थी, इसलिए ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा। अगला है कि अगर मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता में हुई थी तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर एन सेन गुप्ता को हमारा ऑप्शन यानी ए को लॉक करेंगे। डॉक्टर एन सेन गुप्ता के प्रयासों से, और कलकत्ता में इसका जगह प्लेस याद रखिएगा। और विश्व में दोस्तों, विश्व में हमारा चला जाएगा विलियम बुंट के साथ, जो जर्मनी के लिप्सिंग शहर में हम 1879 मारते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बाल केंद्रित शिक्षा, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। 33 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारा जो आंसर है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, बच्चा अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कितने महीने में प्रारंभ कर देता है, ये आपसे पूछना चाहता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या हो जाएगा? 3 महीने हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। 3 महीने में बच्चा प्रतिक्रिया करने लगता है, पहचानने लगता है। सबसे पहले उसकी माँ को ही, यानी उसकी माँ जो होती है वो प्रथम गुरु होती है, इसलिए वो सबसे पहले माँ की गोद में रहता है और माँ को सबसे पहले ही पहचानता है। अगला, बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से? तो आंसर जाएगा बहुत से प्रकार के, कोई भी लिमिट नहीं है, जहां से बच्चे को मिलेगा अच्छा बुरा वो सीखेगा। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो बच्चा ही रहेगा, बालक रहेगा, क्योंकि चाइल्ड एजुकेशन सेंटर्ड की शिक्षा की बात करी गई है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? बच्चे के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है। और 18 साल के ऊपर वाले यानी वयस्क मनुष्य जो हम लोग हैं उनमें कितना भार होता है? 1350। हर व्यक्ति के
मनुष्य का जो मस्तिष्क का भार होता है वो 1350 होता है, और जो बच्चा होता है, शिशु होता है जन्म के समय, 350 ग्राम। स्कूल पुस्तकालय डॉट डॉट एक शैक्षणिक तंत्र है। अल्प मूल्य, थोड़े समय यानी थोड़े मूल्य की बात करें, ज़्यादा मूल्य या विचारणीय मूल्य। तो 38 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, वो विचारणीय मूल्य के अंतर्गत स्कूल पुस्तकालय को रखा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ही बच्चे को एक ज्ञान मिलेगा। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? देखिए दोस्तों, चेतन मन और अचेतन मन की अवधारणा ही दी है मिस्टर फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने चेतन और अचेतन मन पर बहुत स्टडी करी है, और मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का जनक कहा जाता है, मिस्टर फ्राइड को कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। एसओआर पद्धति वुडवर्थ ने दी है। जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद का जनक यानी व्यवहारवाद शब्द को दिया है, व्यवहारवाद का वर्णन किया है ये कहा जाए। व्यवहारवाद शब्द तो मैंने बता ही दिया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, विलियम मैकडूगल, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर जो आंसर फिलहाल जाएगा वो 39 का डी हो जाएगा। अगला, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ये बताइएगा। कौन से अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस अवस्था में है? कमेंट कीजिए सुपर फास्ट। बहुत बढ़िया, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो दोस्तों 40 नंबर का जो आंसर है वो शैशवावस्था के अंतर्गत चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। शैशवावस्था का जो एज होता है वो जन्म से 5, बाल्यावस्था का होता है 5 to 12 या 6 to 12, किशोरावस्था का होता है 18 से यानी 18 साल तक, जिसको हम 12 से 18 कहते हैं। और वृद्धावस्था तक की अगर मैं बात करूंगा, इससे पहले प्रौढ़ा आती है, तो प्रौढ़ा को हम देखते हैं 18 से 60 साल, और 60 के ऊपर अगर हम देखते हैं 60 के ऊपर तो वृद्धावस्था। अगला, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले की? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्टर विलियम वुंट हो जाएंगे। 1879 में करी है, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। चलिए, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मकता, कार्यवादी या मानव परिपक्वता? तो दोस्तों 42 नंबर का जो आंसर है वो चला जाएगा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, क्योंकि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ही कहीं ना कहीं विचारों को, अभिव्यक्ति को बल देता है, इसलिए इसको प्रथम बल की श्रेणी में रखा गया है। चलिए, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। सिगमंड फ्राइड ने चेतन और अचेतन मन पर स्टडी करी है। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है, बोलो यस। फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो दोस्तों वो है आंशिक दमन है। आंशिक दमन में हम बच्चा एक असामान्य व्यवहार करता है, मतलब बच्चा सामान्य से अलग व्यवहार करता है, वही आंशिक दमन हमारा आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? जो बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी गई है वो मनोविज्ञान में किस संप्रदाय के द्वारा दी गई है? तो दोस्तों 44 नंबर का जो आंसर जाएगा वो मनोविश्लेषणवाद ने, यानी ऑप्शन जाएगा सी के साथ, जिसके जनक कौन है? जिसके जनक है फ्राइड। मतलब इसी संप्रदाय से ही इस चीज की कहीं ना कहीं इसका जो है जन्म हुआ है, ये आपको याद रखना है। जिससे बच्चे को केंद्र में, यानी जिससे बच्चे को केंद्र बिंदु में रखकर ही शिक्षा दी जाती है। अगला, सीखने का आदर्श काल माना जाता है। बेटा, सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? देखिए, जीवन का आदर्श काल माना जाता है किसे? देखिए, जीवन का आदर्श काल किसे माना जाता है? बाल्यावस्था को। लेकिन सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? शैशवावस्था को। इसलिए इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है। 45 नंबर का बच्चों ने 3 आंसर लगाया है, जो गलत है, बहुत जल्दबाजी में लगा गए हो। हमने पूछा है सीखने का, बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, ठीक है ना। 90% विकास इस एज में हो जाता है और वो शैशवावस्था होती है। सीखने अलग है, जीवन अलग है। जीवन पूछे तब आप बाल्यावस्था मारिए। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक, तो ऑल एबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों स्किनर जो वैज्ञानिक थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया? रैट पर प्रयोग किया। आर टाइप की थ्योरी भी दी है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया है? सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? जरा कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सामूहिक अचेतन का जो प्रत्यय दिया गया है वो किसके द्वारा? युंग के द्वारा दिया गया है। यहां पर सामूहिक आया है तो युंग को जुंग महोदय भी कहते हैं, और इन्होंने दोस्तों अंतर्मुखी का सिद्धांत और बहिर्मुखी का सिद्धांत भी दिया है। चलिए, निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, मिस्टर वॉटसन, C.H. हल या स्किनर? कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो आंसर जाएगा मिस्टर जॉन डीवी। ये सभी जो है, वॉटसन है व्यवहारवाद के जनक, हल है पुनर्वलन के जनक, और स्किनर है कौन? क्रियाप्रसूत के जनक। बताइए, कमेंट कीजिएगा, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया। चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान?
कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये चला जाएगा आपका 50 नंबर, आर्थिक मनोविज्ञान। बेटा आर्थिक मनोविज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है मनोविज्ञान में, इसलिए आर्थिक संबंधी विवरण हम नहीं देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्या है जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन से प्रेरक अधिक प्रबल होते हैं? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो ये होता है दोस्तों उपलब्धि का। उपलब्धि का, क्योंकि बच्चे को बढ़ने के लिए अच्छे अवसर मिलते हैं। आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। मैं उसे चोर बना सकता हूँ, मैं उसे शिक्षक बना सकता हूँ, मैं उसे वकील बना सकता हूँ, मतलब मुझे एक नवजात शिशु चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन है यहाँ पर वाटसन साहब का। यानी वाटसन ने कहा था, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट रिपीट हुआ है, नोट कीजिएगा। चलिए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। शैशवावस्था के लिए जो उत्तम शिक्षण विधि है वो कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो शैशवावस्था के लिए जो होती है वो मॉन्टेसरी मारिया के द्वारा दी गई है। खेल विधि भी कहीं ना कहीं हम खेल विधि को मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन में जो फ्रावल ने दी है, तो ये सभी को रखते हैं। तो ये क्या है? ये खेल खेल में कहानी कविताओं के द्वारा बच्चों को सिखाती हैं, इसलिए आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? दोस्तों आपने एक ट्रायंगल सिद्धांत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब भी हम कक्षाओं को लगाएंगे उसमें क्या होगा, जब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। मैंने आपको 4 बार सिद्धांत मैस्लो का पढ़ाया है, लेकिन फिर से पढ़ाऊंगा। उसमें क्या था कि उसमें स्टेजेस बाय स्टेज परिवर्तन होते हैं और एक कठोर एक वृद्धि और विकास के लिए व्यक्ति बढ़ता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये मैस्लो का सिद्धांत था, ये मैस्लो का एक ट्रायंगल सिद्धांत है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अधिगमकर्ता का मतलब होता है जो सीखने, लर्नर, सीखने वाला, ठीक है ना। तो चलिए, स्वतंत्रता देता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सृजनशीलतावाद। सृजनशीलतावाद का मतलब है कि जो बच्चा मौलिकता लेकर आता है, क्रिएटिव होता है ना, कुछ नया इन्वेंट करता है, तो ऐसे खुले मौके मिलते हैं, स्वतंत्र होकर जीने के मौके मिलते हैं, जिससे बच्चा आगे बढ़ता है। चलिए, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? मिस्टर थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है बेटा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चिंतन और कल्पना, क्योंकि चिंतन और कल्पना के आधार पर ही बच्चा सोचता है, बच्चा गलतियां करता है, बच्चा फिर सोचता है, फिर चीजों को करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य करता है। सिंपल सी बात है, ये चिंतन और कल्पना जो है ये व्यक्तित्व इन्होंने पर्सनालिटी पर भी वर्क किया है और व्यक्तित्व के अंतर्गत इन्होंने बुद्धि पर भी वर्क किया है। बहुकारक सिद्धांत भी यहां पर देखिए, बहुकारक सिद्धांत जिसको परमाणुवादी सिद्धांत कहा गया, यही इन्होंने दिया है। चलिए, सीखना है एक प्रक्रिया तो है जटिल, लेकिन कैसी जटिल प्रक्रिया है बताइए? सीखना एक जटिल प्रक्रिया है, वो भी मानसिक जटिल प्रक्रिया है, और मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा ऑप्शन जाएगा भैया सी के साथ। अगला, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? अगर बच्चा वृद्धि और विकास की तरफ बढ़ता है तो उसके लिए एक सर्वाधिक अच्छी विधि आपको बताना है। तो दोस्तों वो हमारा जो आंसर है वो चला जाएगा विकास है। तो देखिए, विकास, वृद्धि और विकास, तो यहीं से ऑप्शन उठाइए, विकास ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ था? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके समय यह दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ था? 59 नंबर आपको बताना है। तो दोस्तों आंसर चला जाएगा हमारा 59 नंबर का मिस्टर अरस्तु हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिया? ये भी क्वेश्चन है 59-60, आपको समझ लीजिएगा। 59-60 आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो यहां पर आंसर चला जाएगा भाई विलियम जेम्स। जब अलग दर्जा, दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया तो विलियम वुंट हो जाएंगे, जो मनोविज्ञान के प्रयोगशाला के जनक कहे जाते हैं। मनोविज्ञान के अध्ययन की इकाई क्या है बेटा? अध्ययन की इकाई आपको बताना है संस्कृति है, समाज है, व्यक्तिक है या समूह है। तो देखिएगा, मनोविज्ञान हमेशा व्यक्तिक परिवर्तन की बात करता है। मनोविज्ञान एक विधायी विज्ञान है, मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है, जो कहीं ना कहीं व्यक्तिकवाद से संबंधित है। ऑप्शन चला जाएगा भाई सी के साथ। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत की थी उस समय जो इरा चल रहा था, एक काल चल रहा था, उस समय 1930 चल रहा था। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसने समाज मिति, आप ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि समाज मिति विधि के जनक कौन है? कमेंट कीजिएगा फटाफट, समाज मिति विधि के जनक कौन है? तो मिस्टर मेरिनो, एल मेरिनो कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। चलिए, विकास कहां से प्रारंभ होता है? सुपर फास्ट वीडियो है,
जो बच्चे अभी आए हैं तुरंत देखिए वीडियो, शुरू से देखिएगा, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये वीडियो हो सकता है हट जाए, लेकिन आपको मैं बता देता हूं ये 75 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है सुपर फास्ट में जो पूरी शिद्दत के साथ बनाए गए हैं। एग्जाम में ये नोट कर लेना कि यहां से आपका जो एग्जाम का पेपर है वो 99% हल हो जाने वाला है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं 75 क्वेश्चन में। विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से लेकर जन्म तक चलता है भाई, और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गर्भावस्था हो जाएगा, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ, मां के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है विकास। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, क्यों रोता है, भय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण, या फिर भूख के कारण। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, बहुत बढ़िया। वातावरण में परिवर्तन के कारण। अगर आपको शिक्षक और शिक्षिका ईमानदारी से बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राष्ट्र हित में दोस्तों। चलिए, मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, मन और ऊर्जा के मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। 66 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, विलियम मैकडूगल कहा जाता है। विलियम मैकडूगल को इन्होंने एक पुस्तक लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, बताया है आपको, ठीक है ऑलरेडी। चलिए, कक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है। कक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया है, जवाब दीजिएगा। अनुकरण को विशेष महत्व किसने दिया है, तो प्लेटो ने दिया है, इसलिए ऑप्शन हमारा ए चला जाएगा, प्लेटो ऑप्शन लॉक हो जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसको माना जाता है, 68 नंबर को, तो जॉन डेयूवी को माना जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर हैं। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन है, ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी मिस्टर फ्राइड, ऑप्शन सी जॉन डेयूवी एंड ऑप्शन डी लास्ट वन फ्रोवेन। करके सीखने के सिद्धांतकार यानी सिद्धांत के पक्षधर कौन है, तो 59 नंबर का जो आंसर है दोस्तों, 59 नंबर नहीं होना चाहिए, 69 नंबर होना चाहिए, माफी चाहेंगे। तो 69 नंबर का जो आंसर है वो जॉन डेयूवी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ, जॉन डेयूवी हो जाएंगे। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मनोवैज्ञानिक कौन है, तो इंद्रियों के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया है वो मरियम मॉन्टेसरी ने दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर बच्चों को बताया है मैंने, आपको ऑलरेडी बताया है कि 68 और 69 का जॉन डी भी होगा। वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत होता है, वृद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत होता है वो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत होता है, क्योंकि व्यक्तिक अंतर का मतलब होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि हम आप आपस में कैसे अलग हैं, आंसर ए हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर है दोस्तों विकास कैसा परिवर्तन है, विकास कैसा परिवर्तन है, जवाब दीजिएगा। विकास कैसा परिवर्तन है यहां पर आपको बताना है, तो विकास दोस्तों एक परिवर्तन है आपका गुणात्मक परिवर्तन है, ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, मानसिक विकास जो है अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, 73 नंबर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 15 से 20 वर्ष, 15 से 20 वर्ष का मतलब है कि मानसिक विकास 18 वर्ष में पूरा हो जाता है। 18 वर्ष में ये 100% हो जाता है किशोरावस्था में। तो 18 वर्ष किस में आ रहा है, ये देखिए 18 वर्ष दोस्तों आ तो इसमें भी रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसमें नहीं आ रहा है दोस्तों। ये 20 वर्ष, आप सोचोगे कि 20 वर्ष में कहीं ना कहीं होता होगा, जी नहीं बेटा। हमेशा याद रखिएगा, जन्म से 5 साल का जो एज होता है वो 90% विकास पूरा हो चुका होता है। बचा हुआ 5 से 18 के बीच में 100% पूरा हो जाता है, क्योंकि बीच में जो बाल्यावस्था होती है उसमें विकास मंद हो जाता है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसी में आएगा। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने दिया है, तो ये बताइएगा। एरिक्सन ने दिया है मनोसामाजिक, ठीक है ना, फ्रायड ने दिया है मनोविश्लेषण, ठीक है ना, पावलोव ने दिया है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया, और कोहलबर्ग ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, तो चूहों पर किसने किया है, तो मिस्टर बताइए फटाफट किसने किया है, तो हम कहेंगे कि मैकडूगल ने किया है या मेंडल ने किया है। तो वंशानुक्रम के जनक ही मेंडल कहे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी चला जाएगा। इन्होंने चूहों पर किया है, साथ ही साथ मटर के पौधों पर भी किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप सभी को, और हम उम्मीद करेंगे, देखिए 28 मिनट के अंदर हमने इस वीडियो को सुपर फास्ट में देखा है, और 75 क्वेश्चन ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चन देखे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम को उखाड़ देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।